प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल जी, देखिए मामला अब अदालत की चौखट पर पहुंच चुका है। साक्ष्य सबूत जो हैं वो जज साहब के मद्देनजर रखे जाएंगे और उसके बाद फैसला होगा। लेकिन जो इतिहास का रोल है इस पूरे केस में, वो कितना अहम मानते हैं आप? देखिए, इतिहास का बहुत अहम रोल है, जिससे मैंने पहले शुरू में आपको बताया कि ये केवल हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, ऑस्ट्रिया के अंदर ये हुआ। आज भी वहां एक चर्च है जिसको ये मांग रहे हैं कि इस चर्च को तोड़ के मस्जिद बनाई जाए। टर्की के अंदर कितने चर्च है जिनको मस्जिद में बदल दिया गया। लंदन में आज ये क्या कर रहे हैं कि चर्चों को, पुराने चर्चों को खरीद के उनमें अपनी मस्जिद बना रहे हैं। तो क्या ये इस्लाम के हिसाब से है? ये इनका धोरा रूप नहीं चल सकता कि एक तरफ ये दुहाई दे कि हमारी कुरान ये कहती है, हमारी हदीस ये कहती है, और दूसरी तरफ जो ये एक्शन करते हैं वो इसका उल्टा करते हैं। अरे भाई, सौहार्द बनाने का तरीका ये है कि आप कहिए कि ये उस काल की बर्बरता थी, आज हमें एक साथ रहना है। देखिए, 1857 के अंदर भी अयोध्या के अंदर वहां के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला कर लिया था। कपिल जी, ऐसे तो देश में केवल ज्ञानवापी परिसर थोड़ी ना है, मथुरा है। इसके अलावा देश में बहुत सारे ऐसे धर्म स्थल हैं जहां पर इस तरह लेकर स्थानीय लोग दावे करते रहते हैं। फिर तो एक बाढ़ सी आ जाएगी। कहा भी है कि 30,000 से ज्यादा है। हाँ, तो फिर तो बाढ़ सी आ जाएगी ऐसे मामलों की, तो कैसे उनका फैसला होगा? फिर मुझे एक बात बताइए, एक बाबरी का ढांचा देने के ऊपर इनकी मानसिकता हिल गई थी, इनको चिंता हो गई थी, और हजारों साल से अगर इतने हिंदू टेंपल तोड़े गए तो क्या हिंदुओं की कोई मानसिकता नहीं है? क्या हिंदू जानवर है? क्या हिंदुओं की कोई वो चिंता की विषय नहीं है? ये जो ज्ञानवापी का मामला है, देखिए पहले भी ये अदालत में पहुंच चुका है और तब ये जमीन के मालिकाना हक को लेकर था। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल उठाने वाले फिर ये भी उठाते हैं कि अचानक से ये ज्ञानवापी परिसर का मामला, इसे इतना हाइप क्यों कर दिया गया? अचानक से इस तरह की बातें क्यों की जाने लगी कि यहाँ पर हिंदू धर्म से जुड़े हुए यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, मौजूद हैं, और इसीलिए इसका सर्वे होना चाहिए। ये अचानक से क्यों होने लगा? मैं बताता हूं आपको। इस समय जो हाइप बनाया है इसको, पिटीशन क्या कहती है? पिटीशन तो ये कह रही है कि भाई 91 से पहले यहाँ रोज पूजा होती थी, 91 के बाद में वो पूजा मुलायम सिंह सरकार थी, कौन सी थी, उसने एक दिन कर दी साल के अंदर। उन्होंने पिटीशन की कि हमें रोज पूजा करने का अधिकार दिया जाए। इसमें कहीं पे मस्जिद तोड़ने की बात नहीं कही, इसमें कहीं मस्जिद को हटाने की बात नहीं की गई। ये जो ओवैसी साहब और ये भड़काने वाले भाई लोग हैं, इन लोगों ने ये बात शुरू की कि हमने वहां अयोध्या में दे दी मस्जिद। मतलब साफ ऐसा देखिए, जिस तरह से दलीलें हमारे शो में आ रही हैं, ये मामला यही रुकने वाला नहीं है, ये मामला बहुत आगे जाने वाला लगता है। और ऐसा लगता है कि अभी इस पूरे मामले में बहुत सारे अभी पेचीदियां सामने आने वाली हैं समीर। लेकिन अब देखना यह है कि कोर्ट इस मामले में क्या कहता है। बिल्कुल सही बात है, और साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि अभी एक लंबी लड़ाई कानूनी लेवल पर अदालतों में लड़ी जाएगी। लेकिन एक जो सबसे बड़ी और सर्वमान्य बात है, जिस तरह से हमने अयोध्या में देखा, अगर कोर्ट का फैसला आ गया तो दोनों पक्षों ने उसे सिर आंखों पर लिया, उसे स्वीकार किया, तो अदालत जो फैसला सुनाएगी उसे दोनों ही पक्ष, वादी और प्रतिवादी पक्ष, दोनों ही उसे मानेंगे। इसमें भी कहीं किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।